हेलो डियर स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एमएटी 101 पेपर कोड का यहां पढ़ रहे हैं। इस एमएटी 101 के फर्स्ट यूनिट सेट थ्योरी के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। पिछले लेक्चर में सेट थ्योरी यूनिट में हम लोग सेट का डिफिनीशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़े थे। इस लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। आइए आज के टॉपिक के तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेट्स में जो सबसे पहला सेट आता है वो है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट के नाम पर जाइएगा, आपको पता है इम्पटी का मतलब क्या होता है? खाली। इम्पटी का मतलब खाली, जिसमें कुछ ना हो। तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उन सेट्स को कहा जाता है इम्पटी सेट। और इम्पटी सेट को ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं या इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा गया है, यानी कि ये एक इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट का नोटेशन यही है, यहां भी लिखा गया है फाई और दिस ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। इम्पटी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट न हो, वो सेट क्या कहलाता है? इम्पटी सेट। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक ऐसा एक्स हमने चूज किया, एक ऐसा सेट ए लिया जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, और वो जो एक्स हैं वो जेड के एलिमेंट हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स हैं। यानी कि x क्या है? इंटीजर। और साथ में एक कंडीशन और लगा दिया कि वो x 1 से बड़े हैं बट लेस देन 2 हैं। अब आप बताइए, सेट ऑफ इंटीजर आप जानते हैं z में कौन कौन एलिमेंट आएगा? -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब इस 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर है आपके पास? आपका जवाब मिलेगा नहीं, हमारे पास कोई भी इंटीजर नहीं है 1 और 2 के बीच में। यानी कि हम ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो 1 और 2 के बीच में हो, यानी कि ऐसा कोई भी एक्स हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। यानी कि इस ए में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। यानी कि ए जो सेट लिखा गया वो पूरी तरीके से कैसा सेट है? एक इम्पटी सेट है। तो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, इम्पटी सेट का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि ए सेट विदाउट एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को नल सेट भी बोला जाता है, इम्पटी सेट को वायर्ड सेट भी बोला जाता है। ये सब इम्पटी सेट के नाम है, नल वायर्ड। इम्पटी बोलिए, नल बोलिए, वायर्ड बोलिए। आप एक बात कह दिए कि यानी कि इन सब सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक क्वेश्चन के माध्यम से इम्पटी सेट को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। पूछा है कि ये 4 सेट आपके पास दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। पूछा गया है ए बी सी डी में से कौन से ऐसे सेट्स हैं जो इम्पटी सेट हैं। तो देखिए यहां जितने भी सेट दिए गए हैं वो सब सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं। आपको सेट का रिप्रेजेंटेशन पिछले लेक्चर में बताया गया था। सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में। यहां जो भी सेट है वो सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको कोई भी क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में बहुत कम देखने को मिलेगा, हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी सेट के रिप्रेजेंटेशन को नहीं जानते हैं उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन को पिछले लेक्चर में जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। आइए एक एक ए बी सी डी सेट्स को हम चेक करते हैं कि कौन कौन से सेट हमारे इम्पटी सेट हैं। ए के तरफ बात करें
तो ए में वो सारे रियल नंबर हैं जो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा x स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू +1 एंड -1, यानी कि ये सेट इम्पटी नहीं है, इसमें दो एलिमेंट है हमारे पास, यानी कि 2x हमारे पास मिल जा रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और सेटिस्फाई करने के साथ साथ रियल नंबर भी हैं, यानी कि इस ए में दो एलिमेंट है 1 और -1। यहां तो दो एलिमेंट आ गया, यानी कि ये नहीं है इम्पटी। ऑप्शन हमारा जो सेट ए दिया है एक इम्पटी सेट नहीं है। अब सेट बी की बात करें, सेट बी में कहा है वो सारे नेचुरल नंबर, भैया लिख दीजिए, जो नेचुरल नंबर 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं। देखिए ये हमको फंसाने का काम कर रहा है, ये फुसला रहा है हमको कि 1 से बड़े और 2 से छोटे। कौन नहीं जानता है, छोटे क्लास से पढ़ाया जाता है नेचुरल नंबर मतलब n, और n में कौन कौन एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 के बाद सीधे 2 आ जाता है, 1 और 2 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता है जो नेचुरल हो, सीधे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है कि जो 1 और 2 के बाद हो। आपको पता है काउंटिंग नंबर को ही तो आप नेचुरल नंबर कहते हैं, तो आप किसी भी चीज को गिनते कैसे हैं, 1 1.1 नहीं कह देते हैं। एक घर में 2 चेयर है तो ऐसा नहीं गिनेंगे 1 1.1 1.2, आप सीधे कहेंगे 1 एंड 2। उस बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि बी वाला तो इम्पटी हो गया, यानी कि यहां कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, ऐसे ही सुंदर सा एकदम छोड़ देंगे। सी की बात करें, सी में कह रहा है कि x क्या है, एक रेशनल नंबर है। x क्या है, रेशनल नंबर है। x क्या है, रेशनल नंबर है, और x रेशनल होने के साथ x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। चलिए बिना सॉल्व किए पता नहीं चलेगा, पता तो चल जाएगा लेकिन सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, यानी कि x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √2 प्लस माइनस, यानी दो वैल्यू, एक प्लस √2 और दूसरा माइनस √2, प्लस √2 और दूसरा माइनस √2। क्या बताइएगा, √2 कहीं रेशनल है, नहीं है। x की तो वैल्यू मिल रही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। कौन कौन वैल्यू x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, एक प्लस √2 दूसरा माइनस √2। लेकिन अगर वो x प्लस √2 और माइनस √2 रेशनल नहीं है, यानी कि ए सेट सी भी हमारा क्या हुआ, इम्पटी सेट। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला दो वैल्यू मिला, लेकिन यहां एक कंडीशन लगा दिया उसने कि वो x रेशनल ही होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, लेकिन हमारे पास रेशनल नहीं मिल रहा है, हमारे पास तो इरेशनल नंबर मिल रहा है ना, √2 और माइनस √2, यानी कि सी भी पूरी तरीके से क्या है, एक इम्पटी सेट है। डी नंबर देख लेते हैं, डी नंबर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बहुत फेमस एग्जांपल लिखा गया, आप सभी को पता है जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का जिक्र किया जाता है, यहीं से हम आयोटा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 को सेटिस्फाई करने वाली जो x की वैल्यू है वो है -i एंड +i, और इस i की जो वैल्यू है वो रूट में -1 है, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि यहां भी हमारे पास कोई भी x ऐसा नहीं है जो रियल होने के साथ साथ इस इक्वेशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा x नहीं मिल रहा है जो रियल होने के साथ साथ इस इक्वेशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कि डी भी पूरी तरीके से इम्पटी है। इस तरह कौन कौन सा सेट इम्पटी मिल गया, कमेंट करिए, बी सी एंड डी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड, बी सी एंड डी क्या है, इम्पटी सेट हैं। आई होप आपको इम्पटी सेट समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट सेट के तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जैसे हमने इम्पटी के बारे में जाना, इम्पटी का मतलब खाली, तो सिंगलटन का मतलब सिंगल, सिंगलटन का मतलब
सिंगल, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो, उस सेट को क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। उस सेट को क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। एक एलिमेंट, जिस सेट में एक एलिमेंट है, जैसे ए सिंगलटन सेट है, ए क्या है? सिंगलटन सेट है। ए क्या है? सिंगलटन सेट है। ए क्या है? सिंगलटन सेट है। ये सारे क्या है? सिंगलटन सेट है। सारे सेट्स में क्या मिलना है? केवल और केवल एक एलिमेंट। इसमें 0 है, इसमें क्या है? 5 है, इसमें क्या है? 5 है, इसमें क्या है? 8 है। ये देखिए, यहां आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये 5 यहां इम्पटी सेट को नहीं डिनोट कर रहा है, वो 5 एक उस सेट के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। अगर कहीं भी ऐसे 5 है तो एक इम्पटी सेट है, जबकि अगर ऐसे लिखा गया है तो एक सिंगलटन सेट है। यहां पे उस सेट का एक एलिमेंट हो गया है 5। तो सिंगलटन सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो। जहां भी जिस भी सेट में केवल एक एलिमेंट दिख जाए उसको तुरंत आप नाम दीजिएगा, कहिएगा ये तो सिंगलटन सेट है। यहां एक सुंदर सा एग्जांपल भी लिखा गया है, ये भी एग्जांपल सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा गया है। इसको हम रोस्टर में कन्वर्ट कर लें, देखिएगा कहा गया है इस सेट में वो सारे एक्स हैं जो नेचुरल हैं, और नेचुरल होने के बाद इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, यानी कि 7 से बड़े नेचुरल और लेस देन और इक्वल टू 8। तो 7 से बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो 8 है, 9 है, 10 है एंड सो ऑन, बट लेस देन 8 और इक्वल टू 8 केवल और केवल 8 है। यानी कि सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा? केवल 8। यानी कि ए सेट कैसा है? सिंगलटन सेट है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट फाइनाइट हों, यानी कि जिसके एलिमेंट की काउंटिंग हम उंगलियों पे कर सकें, वो सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। यानी कि एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा हो, क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। या एक कहें एक ऐसा सेट जो या तो नल सेट हो या उसके एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर से गिनती कर सके, वो किसी ना किसी पार्टिकुलर नेचुरल नंबर पे क्या हो जाए? टर्मिनेट कर रहा हो। यानी कि देखिए, जैसे एक हम सेट ऐसा लिख रहे हैं, x such that x belongs to n, सिंगलटन सेट वाला एग्जांपल ले लिया रहा है, x is greater than 7, less than 7 but greater than 6। पूछ रहे हैं सेट बताइए, तो आप कहेंगे सेट इम्पटी सेट है, और इम्पटी सेट एक फाइनाइट सेट होता है। दूसरा सेट, अगर हम कोई x ऐसे ले रहे हैं, x such that x belongs to रियल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस -1 इक्वल टू 0, तो यहां से आप x की दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक मिलेगा -1, दूसरा मिलेगा +1। यानी कि देखिए इस सेट में दो एलिमेंट्स हो गए, इसके एलिमेंट्स को काउंट कर रहे हैं 1 और 2, नेचुरल नंबर से हम गिन ले रहे हैं, नेचुरल नंबर और ये पार्टिकुलर नेचुरल नंबर 2 पे क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर जा रहा है। यानी कि एक सेट क्या है? फाइनाइट सेट है। यहां स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर नल सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जो खाली सेट हो या उसके एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर से हम काउंट कर सकें, यानी कि वो किसी ना किसी पार्टिकुलर नेचुरल नंबर n पे क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। यहां दूसरे शब्द में उसी चीज डिफिनीशन को लिखा गया है, सॉरी, यहां कि दस ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट एंड ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जो सेट फाइनाइट नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। यानी कि ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर से हम काउंट न कर सके, काउंट कर रहे हो लेकिन वो पार्टिकुलर नेचुरल नंबर पे टर्मिनेट न कर रहा हो, उस सेट को कहेंगे कि इनफाइनाइट सेट है। यहां पे दो एग्जांपल लिया गया है। पहला एग्जांपल कहा गया है कि एक ऐसा सेट है, दिस सेट इज फाइनाइट सेट। देखिए इसके एलिमेंट 1 2 3 4, एक 5 नेचुरल नंबर है जिसपे टर्मिनेट कर जा रहा है। यानी कि इस एलिमेंट्स सेट क्या है? एक फाइनाइट सेट है, इसके एलिमेंट्स को हम नेचुरल नंबर से काउंट कर ले रहे हैं और एक पार्टिकुलर नेचुरल नंबर 5 पे क्या हो जा रहा है? टर्मिनेट कर जा रहा है। दूसरे शब्दों में एक कार्डिनल नंबर के रूप में अगर हम फाइनाइट सेट की बात करें तो एक ऐसा सेट जिसके कार्डिनल नंबर की हम बात कर सकें।
एक नेचुरल नंबर के द्वारा उसके कार्डिनल नंबर को डिफाइन कर सके। कार्डिनल नंबर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि किसी कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट क्या होता है। एक बार और यहां बता देना है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 5 है। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 5 है। 1 2 3 4 5। इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 5 है। ये सेट क्या है? फाइनाइट है। जितने भी सेट ऑफ नंबर्स हैं, वो n हो, z हो, q हो, r हो, क्यों ना c हो, कॉम्प्लेक्स, ये सारे सेट इनफाइनाइट है। आप नेचुरल नंबर के सेट का, ये n मतलब नेचुरल नंबर का सेट, यानी सारे नेचुरल नंबर, इस n में क्या लिखेंगे आप? 1 2 3 एंड सो ऑन। नहीं पता है आपको कहां टर्मिनेट कर रहा है, नहीं पता है कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है। कार्डिनलिटी आपको पढ़ाया जाएगा जब काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात की जाएगी, तो ऐसे इसको डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को। देखिए अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। पहला सेट है ए बी सी डी। इन ए बी सी डी के में हमको चूज करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है एंड कौन सा सेट इनफाइनाइट है। देखिए यहां पे सेट ए की जब हम बात करते हैं तो कहा गया वो सारे नेचुरल नंबर लिख दीजिए जो 10 से ग्रेटर हैं, यानी कि 10 से बड़े हैं। तो 10 से बड़ा क्या है? 11 12 13 14 एंड सो ऑन। हमको नहीं पता है कि 10 से बड़े कितने नेचुरल नंबर है, हम नहीं उसको टर्मिनेट कर पाएंगे किसी एक पार्टिकुलर नंबर्स पे। यहां कहा गया है, यानी कि सेट ए क्या हुआ? इनफाइनाइट। सेट बी में क्या कहा गया है? कहा गया है कि वो सारे इंटीजर जो 5 से छोटे हैं, इंटीजर में आपको निगेटिव भी आ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 2 और भी बहुत सारे इधर हैं। ये नहीं कि आप सीधे कहते 5 से छोटा मतलब 0 1 2 3 4, नहीं, निगेटिव भी है। तो यानी कि इसके भी सेट ऑफ इंटीजर क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट होते हैं, यानी कि बी भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है। यहां पे कहा गया एक ऐसा रियल नंबर जो 2 से बड़ा और 3 से छोटा। आपको पता है 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर हैं। आप गिनतियां नहीं कर पाएंगे कि 2 रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर है। ये 2 है और ये 3 है। आपको छोटे क्लास में पढ़ाया गया रियल नंबर क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन है। आपको पता गया क्लास 9th में ही स्टार्ट हो जाता है कि 3/4 एंड 5/3 के बीच कितने रियल नंबर रेशनल नंबर है, काउंट करिए। एक पार्टिकुलर भी दिया जाता है 3 और 4 के बीच 5 रेशनल नंबर बताइए। वो 6 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है। आप जितना मन उतना रेशनल नंबर निकाल लीजिए। उसी तरह रियल नंबर भी है, चूंकि रियल नंबर कलेक्शन ही है तो है रेशनल इरेशनल का। तो इस 2 3 के बीच बहुत सारे हैं रेशनल इरेशनल, 2.1 2.1112, बहुत सारे हैं। जितना मन उतना लिखते रहिए। यानी कि ए बी सेट इनफाइनाइट सेट है। ये बोला गया है चौथा, एक्स इज ए मैन अर्थ। धरती पे कितने लोग हैं, कितने आदमी हैं, ये पता है। भारत की जनसंख्या की जब बात करते हैं तो 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए 135 140 करोड़ हो गया। कैसे हम पता किए हैं? काउंट कर रहे हैं और हमारा एक पार्टिकुलर नंबर 135 करोड़ पे जाकर टर्मिनेट कर गया। यानी कि एक तरीके से क्या हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। आप बता ले जाते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके गांव में कितने लोग हैं, आपके क्षेत्र में कितने लोग हैं, आपके विधानसभा में कितने लोग हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं, और इसी तरह धीरे धीरे बड़े पूछ दिए धरती पे कितने लोग हैं, तो वो भी आप काउंट करके बता सकते हैं। इस तरह ऑप्शन डी क्या है? एक फाइनाइट है। यानी कि ए बी सी फाइनाइट है, डी नहीं सॉरी ए बी सी इनफाइनाइट है और डी फाइनाइट है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑल आर फाइनाइट एक्सेप्ट डी। यानी कि डी को छोड़ के सभी क्या हैं? इनफाइनाइट सेट हैं। आई होप आपको इम्पटी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट समझ में आया होगा। एक छोटा सा नोट यहां लिखा गया है। नोट में लिखा गया 5 एंड 0 आर डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। अभी को मैंने आपको बताया कि 5 का मतलब क्या होता है? इम्पटी सेट। तो ये क्या है? नल सेट। इम्पटी सेट को नल सेट भी कहते हैं। ये क्या है? इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है? 0। यानी कि एक तरीके से कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। कैसा सेट है बाबू? सिंगलटन सेट। और ये 0 क्या है? एक पार्टिकुलर नंबर है, कोई सेट नहीं है, वो सिंगल सा एक नंबर है। होल नंबर कहिए, रियल नंबर कहिए,
जो मनो नंबर कह लीजिए, बहुत नेचुरल नंबर ना कहिएगा। तो आपको समझ में आया, फाई क्या है, नल, ए क्या है, एक सिंगलटन सेट और एक नंबर है 0। इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप अगले वीडियो में हम मिलेंगे जब भी, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आएंगे। जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने। लव यू आप सभी को।